हिंदी पैराग्राफ 40। ये पैराग्राफ 40 आपको अध्ययन की किताब में मिलेगा। किताबें बहुत जरूरी हैं। ये कल हम जो पढ़ाए थे इसके पहले आपको 35 पढ़ाए थे, 4 पढ़ के आना था, तो 35 4 39 और ये हम पढ़ा रहे हैं 40वां। इसी तरह कल आप 41 42 43 44 पढ़ के आएंगे, हम 45वां पढ़ाएंगे। ठीक बेटा। तो ये पैराग्राफ 40 है। तो कुछ हम चीजें समझते हैं पहले। भौतिक आकृति क्या है? जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है भौतिक आकृति है, जिसको मानव ना बनाए। कौन बनाए? प्रकृति बनाए। जैसे आप नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, पठार देखते हैं, इसको आदमी ने नहीं बनाया, ये प्रकृति ने बनाया है। तो इसी को हम भौतिक आकृति कहते हैं। समझ गए? संतरा शब्द आता है। संतरा सब लोग खाए हो ना? एक फल होता है, लेकिन अगर इसी पे बड़ी ई की मात्रा लगा दो संतरी हो जाएगा। संतरी का मतलब पहरेदार। संतरी का मतलब पहरेदार, जो रखवाली करता हो, पहरा देता हो। तो देखो संतरा और संतरी। संतरा माने फल होता है जो खाते हैं, संतरी माने पहरेदार। हिमालय शब्द आया है। हिमालय जो पहाड़ है इसको हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है, तो उस पे ऊपर जाओगे तो बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? हिमालय के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे उस पे बर्फ जमा हुआ है। वही बर्फ पिघलता है तो नदियों में पानी आता है। जैसे गंगा यमुना हिमालय से निकलती हैं, तो उसमें जो पानी आता है वही जो बर्फ ऊपर है उसके पिघलने से पानी नीचे आता है। तो हिमालय का अर्थ होता है हिम धन आलय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। तो ये हो गया हिमालय यानी बर्फ का घर। हिमालय को हम क्या बोलेंगे? बर्फ का। समझ में आ गया? हिमालय का मतलब बर्फ का घर। और इस ये हिम धन आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बन गया हिमालय। तो हिमालय पे बहुत ज्यादा बर्फ है। समांतर माने सीधी। समांतर का मतलब होगा एक सीधी रेखा जो जाए, या कोई चीज एकदम सीधा सीधा जाए उसको कहते हैं समांतर। अच्छा, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, या इधर से पहाड़ है, तो पहाड़ उत्तर कौन है? उत्तर कौन है? उत्तर ये है। दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण है, इधर हम पूरब खड़े हुए हैं, तो ये उत्तर है। आई बात समझ में? अब उत्तर में ये मानो कि इधर पहाड़ है, इधर ये सब पहाड़ है, तो जो सबसे उधर का भाग है यानी सबसे उत्तर का भाग, उसको हिमाद्री कहते हैं, या बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे उत्तर है। समझ लो, जैसे ये पहाड़ है तो जो इधर का भाग है इसको हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? और बीच में हम कहते हैं ये मध्य हिमालय। बीच वाले को मध्य, मध्य में है तो मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। समझ में? तो एक जो सबसे आगे इधर पड़ेगा उत्तर में, उसको हम शिवालिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उत्तर में नहीं, जो सबसे दक्षिण में पड़ेगा। जैसे इधर ये हमारा हाथ है तो इधर दक्षिण हो गया ना। जैसे ये हमारा हाथ है तो इधर वाला हिमालय, ये जो इधर है इसको हिमाद्री कहेंगे, ये उत्तर की तरफ पड़ेगा। और मध्य में ये आया, इसको हिमाचल कहेंगे, और इसको कहेंगे शिवालिक, ये दक्षिणी तरफ पड़ रहा है ना। तो ये जो इधर से शुरू हुआ ये शिवालिक हुआ, मध्य हिमालय हुआ, हिमाद्री हुआ। तो दक्षिण में क्या है? शिवालिक है, मध्य में हिमाचल, उत्तर में हिमाद्री। समझ लो? तो ये हिमालय, ऐसे हमारे हाथ को हिमालय समझो, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो ये उत्तर में है, तो इधर वाला ये भी तो उत्तर में ही आएगा। तो जो इधर उत्तर वाला है ये हिमाद्री हुआ। क्या हुआ? बीच वाला हिमाचल हुआ, और इधर वाला शिवालिक हुआ जो उत्तर में पड़ रहा है। नहीं समझ में आ गया? अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। देखो अनुच्छेद 40 है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय जो बर्फ से ढका वो संतरी का कार्य करता है, रखवाली करता है। हिमधन आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर।
हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? हाँ, तो बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इनमें से भौतिक आकृति नहीं है। पर्वत, पठार, मैदान, पेड़। तो हमारा ये पर्वत, पठार, मैदान ये सब बहुत पहले बना हुआ प्रकृति ने बनाया है। तो ये भौतिक आकृतियां हैं, लेकिन पेड़ नहीं है। हिमालय का मतलब होता है आग का घर, तूफानों का घर, बर्फ का घर, नदियों का घर। तो अभी हमने बताया बर्फ का घर। सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? सबसे उत्तर में जो स्थित है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है मोटा मोटा, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो अब क्वेश्चन भी वही दिया है, सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? हिमाद्री। शिवालिक श्रृंखला है सबसे उत्तर में, ये देखो यहाँ से नीचे वाली लाइन में दिया है। हाँ, बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ मिले। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। अब आइए प्रश्न पे, शिवालिक श्रृंखला है सबसे दक्षिण में। समझ में आ गया? संतरी का पर्यायवाची है। अभी हमने बताया पहरेदार होता है, तो संतरी का पर्यायवाची पहरेदार। शिवालिक श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण में है। सबसे उत्तर में हिमाद्री है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। कौन सी भौतिक आकृति नहीं है? पेड़ नहीं है। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 40 खत्म हो गया। ठीक, आगे आप पढ़ के 4 आओगे और 45वां हम पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमारा हिंदी का ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको रीडिंग करोगे अच्छा, कोई पैराग्राफ आप 2-3 बार पढ़िए। जब आप लगाएं तो हो सकता है पहली बार समझ में ना आए, दूसरी बार उच्चारण में गलती हो। तो जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपका उच्चारण भी सही होगा और आप पैराग्राफ को समझ लेंगे तो उसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक।